हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इसमें हम देखेंगे अब आपको एथिक्स का GS4 आपका, उसमें थोड़ी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे का वीडियो आपको मिल गया होगा। ऐसे में हमने देखा था कि कुछ थीम्स हैं, 7 से 8 थीम्स हैं। उन्हीं थीम्स पे बार बार ऐसे पूछे जाते हैं। अगर आपने उन थीम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो ऐसे में आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 पेज स्ट्रैटेजी है, 15 से 20 पॉइंट्स आपको इंश्योर करने हैं। अपने हर एक थीम में आपको 15 से 20 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। और पेज पे, ठीक है, एक पेज पे आपके वो सारे नोट्स होने चाहिए। जाइए वो वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं GS4 की, ठीक है। पेपर 5 होता है ये, GS4 उसको कहते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 250 मार्क्स का होता है। देखो, अब इसमें आपको पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है आपको आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। टोटल आपको, आपके पास यहाँ पे 9 टॉपिक हैं, ठीक है। 9 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ठीक है। मतलब एथिक्स का जो एसेंस है, जब हम एथिक्स को और ह्यूमन का जो इंटरफेस है उसको हम जब मिक्स करते हैं, उसको हमने कैसे पढ़ना, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, पब्लिक रिलेशनशिप, ठीक है। जब ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन एक जो कह सकते हैं कि इनबिल्ट मैकेनिज्म है ह्यूमन का, जब वो एथिकल्स या विदाउट एथिक वो वर्क करता है तो उसका क्या रिजल्ट या इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़नी है हमने। फिर ह्यूमन वैल्यूज़, जैसे लेसन्स फ्रॉम द लाइफ टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंकल्केटिंग वैल्यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। फिर थर्ड, एटीट्यूड, कंटेंट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट, बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएंस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। फिर फोर्थ है इसका एप्टीट्यूड, फाउंडेशन वैल्यूज़ ऑफ द सिविल सर्विसेज, जैसे इंटीग्रिटी, पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजन, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। डेडिकेटेड टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन, ठीक है। फिर फोर्थ EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे इसमें कॉन्सेप्ट्स है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, यूटिलिटीज़ क्या है इसकी, एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में इसकी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, फिलोसफर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। फिर पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे status and problems, ethical concerns and dilemmas in government and private institutions, law, rules, regulations, and strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding cooperation and governance, ठीक है। तो ये 7th आपका पॉइंट ये रहेगा। 8th में फिर आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। 9th आपकी रहेगी केस स्टडीज़ ऑन द अबव इश्यूज़, ठीक है। अब क्या रहेगा, हम इसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखो, जैसे कि आपको पता है कि आपने ऑलमोस्ट आपने जो अपने जितने भी टेस्ट हैं या आपने जो आपको आंसर्स मिले थे आपने वो लिख लिए होंगे। अब हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स पे, ठीक है। वो क्या रहेगा कि उसमें हम सिर्फ डेफिनेशन पे हम फोकस करेंगे। तो डेफिनेशन पे क्या, हम कॉन्सेप्ट पे वर्क करेंगे। जैसे हमें पता है कि आपका जो, जैसे मान लो यहाँ पे हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो वैल्यूज़ हमें पता है क्या है। वैल्यूज़ आपका जो है वो इनबिल्ट मैकेनिज्म है, सही या गलत में फ़र्क, ठीक है। तो सही या गलत में जो फ़र्क होता है आपका, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो जब आप एथिकली कोई चीज़ को एथिकली मिरर्स देखते हैं,
द एथिकली लेंस से आप किसी चीज़ को देखते हैं, तो फिर वो आपको वो चीज़ें जो एक नॉन एथिकल पर्सन उस चीज़ को देख रहा होता है, उसके कंपैरिजन में आपको वो चीज़ें थोड़ी अलग दिखती हैं। ठीक है, हम इसको डेफिनेशंस पे हम फोकस करेंगे इस पर, तो वो उसमें हम वो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, उसमें भी आपको 2 से 3 वीडियोस में वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, 2 से 3 वीडियोस में आपके कवर हो जाएंगी। फिर आपको उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता हैं और जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, अब PYQs तो आपको वीडियोस लेक्चर्स मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे या मिल रहे भी होंगे आपको बीच बीच में। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम इस पे पहले थ्योरी पार्ट हम सारा कवर कर लेंगे, थ्योरीज के जितने क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम इसमें केस स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, केस स्टडीज़ हम देखेंगे कैसे हमें स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर कैसे हम इसको कुछ थीम्स हैं, इसमें भी कुछ थीम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थीम्स क्या हैं, टॉपिक्स तो यही हैं आपके, इन्हीं 7-8 टॉपिक्स हैं। 7-8 टॉपिक्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार। तो अगर आपने वो अच्छे से डिलीजेंटली आपने प्रिपेयर कर दिया, जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, तो आपके 140+ मार्क्स इसमें आ सकते हैं। देखो 1, 2, 3 को फोकस करो, लेकिन इस पर भी फोकस करो। ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया आपका, फिर आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऐसे आपका 250 मार्क्स का है, ये चीज़ आपकी 250 मार्क्स की है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है वो आपका 500 मार्क्स का है, तो ये कितना हो गया, ये टोटल आपका 1000 मार्क्स का हो गया। तो 1000 मार्क्स को छोड़ के आप सिर्फ वो 750 नंबर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हो। उस पर भी फोकस करो, बट इस पर भी फोकस करो ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कैसे ये सारा प्रोसेस या प्रोसीजर आपका रहेगा। ठीक है, तो बाकी यही छोटे सा आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कैसे ये सारा चीज़ें रहेंगी। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस की वीडियोस हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगी। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।